हेलो गाइस, काफ़ी लोगों ने मुझसे डाउट पूछा था कि असिमुलेशन टेस्ट क्या है, असिमुलेशन टेस्ट क्यों लेती है कॉग्निजेंट, अगर ये टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, मतलब इस टेस्ट के बेसिस पे किस तरीके से हमें क्या डोमेन मिलता है। तो यही सारी बातें मैं दिमाग में रख कर ये वीडियो बनाने वाला हूँ, है ना। तो यार देखो यार, ये वीडियो ना मेरे सामने कोई कंटेंट होता नहीं है, जैसे जैसे मेरे को याद आता रहता है देख के मैं बोल देता हूँ। सो ध्यान से पूरा वीडियो सुनना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है। ओके। तो देखो स्टार्ट करते हैं। असिमुलेशन टेस्ट क्या है? देखो असिमुलेशन टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपकी ज्वाइनिंग के बाद होता है। अब ज्वाइनिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है। क्या तो अगर आप 2020 बैच है तो आपका इंटर्नशिप का ज्वाइनिंग होता है, या आपको सीएसडी प्रोग्राम का ज्वाइनिंग हो सकता है। इन केस अगर आप 2021 पास आउट हैं तो ये आपका कौन सा ज्वाइनिंग होगा? फुल टाइम, मतलब डायरेक्ट ज्वाइन होता है जो, बिना इंटर्नशिप और बिना सीएसडी प्रोग्राम वाला ज्वाइनिंग। ओके। तो ये तीन तरीके की ज्वाइनिंग होती है। सो ये टेस्ट आपका आपकी ज्वाइनिंग के विद इन अ वीक हो जाता है। ओके। 7 दिन के अंदर आपके पास मेल आ जाएगा कि आपका टेस्ट है, और आपको आपसे उस मेल में पूछते हैं, लिंक दिया रहता है कि आपको किस में टेस्ट देना है। मतलब आपका ऑप्शन रहता है सी शार्प या फिर जावा, आपको उसमें चूज़ करना पड़ता है। सो ये अभी मैं आगे बताता हूँ। सो देखो असिमुलेशन टेस्ट क्या है ना, ये मान के चलो ये बेसिक सा टेस्ट है जिसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको आपका मनचाहा डोमेन चाहिए, मतलब मनचाही टेक्नोलॉजी चाहिए, जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाहते हैं वो चाहिए, तो ये टेस्ट आपको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो यार अब देखो, ये असिमुलेशन जो टेस्ट है ये 2 दिन में होता है, ठीक है। डे वन, डे टू। डे वन में क्या होता है ना कि आपका मॉक टेस्ट होता है। डे वन में मॉक टेस्ट होता है, और आपके पास जो मेल आता है उसमें लिखा रहता है कि भैया ये टेस्ट है जो हैकर रैंक पे होने वाला है। सो आप अपना अकाउंट बनाओ हैकर रैंक पे, और आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर लो। ओके। सो डे वन में रहता है आपका कि आपको अपना अकाउंट बनाना है हैकर रैंक पे, और मॉक टेस्ट दे देना है। ओके। और जो डे टू है, डे टू में होता है आपका मेन एग्ज़ाम, ठीक है। डे टू पे होता है मेन एग्ज़ाम। अब ये देखो एग्ज़ाम में क्या आता है ना, एग्ज़ाम में 2 टेस्ट होते हैं। जैसे डे वन तो हो गया, जो आप देख ही लोगे, आपको डे वन दोगे तो पता लग जाएगा। अब देखो कंटेंट क्या रहता है ना, क्या क्या आता है। एक तो आता है आपका एसक्यूएल, टेस्ट वन। टेस्ट टू होता है जावा या सी शार्प, चॉइस रहती है आपके पास, आपको सी शार्प में कोड करना है या जावा में। ओके। सो एक टेस्ट होता है आपका टेस्ट वन एसक्यूएल। ये कितने मिनट का होता है? 150 मिनट का। एसक्यूएल 150 मिनट का। और जो आपका ये जावा या फिर है ना सी शार्प में आपको चूज़ करना है, ये भी होता है 150 मिनट का। ओके। ये दोनों टेस्ट आपके सेम डे पे होने वाले हैं, आपके मॉक टेस्ट के अगले दिन, और ये हैकर रैंक पे होता है, ठीक है। अब आता क्या है टेस्ट में? देखो टेस्ट में क्या आता है ना, टेस्ट में आता है आपके एमसीक्यूज और प्रोग्रामिंग, ठीक है। एमसीक्यूज आती है, प्रोग्राम आते हैं दोनों टेस्ट में। ओके। एसक्यूएल वाले में 15 एमसीक्यूज आएंगे, 4 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे एसक्यूएल से रिलेटेड, ठीक है। आपके पास 30 मिनट्स होता है एमसीक्यूज करने के लिए दोनों ही टेस्ट में। ओके। 120 मिनट मिलता है 4 कोडिंग क्वेश्चन करने के लिए, चाहे वो एसक्यूएल का हो या फिर जावा या सी शार्प वाला। टेस्ट वन टेस्ट टू दोनों का सेम पैटर्न रहता है कि 30 मिनट्स फॉर एमसीक्यू, 120 मिनट्स फॉर 4 कोडिंग क्वेश्चंस। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसा होता है ना कि इसमें क्राइटेरिया रहता है, वो आपको, मतलब आपने टेस्ट क्लियर कर लिया, आप कब कंसिडर होंगे ऐसे। अगर आपके देखो मान के चलो कि 2 कोड अगर आपके रन हो जाते हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ठीक है। और 2 कोड जो होते हैं वो बेसिक आते हैं, एक थोड़ा एवरेज आता है, एक थोड़ा सा टफ होता है। सो 2 कोड आप इजीली है ना क्रैक कर सकते हैं। अगर आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको डेवलपमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब कई लोगों ने ये पूछा था कि अगर उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो क्या होता है। अब देखो यार, एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं होता ना तो होता कुछ नहीं है, बस ये है कि आपको टेस्टिंग प्रोफाइल मिल जाएगा, या फिर जो बाकी सपोर्ट रोल होता है। इसीलिए ये एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और
इसका टोटल टाइमिंग 150 मिनट होता है, 150 मिनट। बीच में आपको ब्रेक मिल जाता है दोनों टेस्ट के बीच में 1 घंटे का कुछ। और ये मान के चलिए कि आपने आज टेस्ट दिया है तो 2 दिन बाद आपको रिजल्ट आ जाता है। कई बार 1 हफ्ता भी लग जाता है। वैसे जो मतलब मैंने बात करी थी पिछले बैच से, काफ़ी लोगों का 2 दिन के अंदर आ गया था, है ना। सो ये बात याद रखनी है आपको कि भैया देखो, सिमुलेशन टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है, जिसमें आपके हैकर रैंक पे होगा। जो एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, अगले दिन आपको मेन एग्जाम देना है। टेस्ट 1 होता है एक एसक्यूएल बेस, 15 एसक्यूएल के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज, 4 एसक्यूएल के कोडिंग क्वेश्चन। फिर रहता है आप पे चॉइस, और ये चॉइस आपसे मेल में पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको किस में ना कोड करना है, ठीक है। और फिर ये है पैटर्न, 15 एमसीक्यूज 30 मिनट्स, 4 कोडिंग क्वेश्चन 120 मिनट्स, टोटल टाइम मिलता है 150 मिनट्स। अब आपने, कई लोगों ने ये पूछा था कि ये बीसीए के लिए होता है या नहीं होता, तो मैं ये बता दूं कि ये आईटी वाला हो या नॉन आईटी हो, ये सबके लिए होता है, क्योंकि कॉग्निजेंट को प्रोफाइल देना है। ये टेस्ट आपके डोमेन डिसाइड करेगा कि आप किस डोमेन पे काम करने वाले हैं, किस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। इसीलिए ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। सो सबसे पहला तो डाउट यही था कि ये टेस्ट मतलब कि किस किस को देना है। एक ये था कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो क्या होता है, तो मैंने बता दिया कि फेल अगर आप हो जाते हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बस आपको टेस्टिंग या आपको डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, मतलब टेस्टिंग सपोर्ट या जो भी बाकी होते हैं आपको उनमें से कोई मिल जाएगा। सो अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपके लिए सिमुलेशन टेस्ट क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, एक सेकेंड गाइस। हाँ, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था बी कॉम एम कॉम वालों के लिए भी ये टेस्ट होता है क्या। तो मैं ये बताऊं कि बी कॉम और एम कॉम के लिए नहीं होगा यार, क्योंकि वो मतलब असिमुलेशन टेस्ट ये है आईटी डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये है कि आप बीटेक के हो तो ये टेस्ट आपका होगा, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस से हो तो हो जाता है, बीसीए सॉरी, है ना। सो बीसीए बीटेक के लिए असिमुलेशन टेस्ट होता है। उसके बाद ये डाउट आया था, प्लीज़ प्रोवाइड द सिलेबस फॉर द असेसमेंट टेस्ट, तो वो मैंने बता दिया है अभी। लैंग्वेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ जावा, जावा या सी शार्प में आपको चॉइस मिलती है। एक है ब्रो, नाउ इज़ द ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो ट्रेनिंग यार देखो अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, मतलब सॉरी ऑफलाइन ही चल रहा है, सॉरी ऑनलाइन ही चल रहा है। तो अभी वर्चुअली ट्रेनिंग है। हाय ब्रदर, आई एम फेसिंग द कॉग्निजेंट लॉगिन प्रॉब्लम। इन्होंने मेंशन नहीं करा कि यार इनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो बेसिक यार यही डाउट्स थे कि बीसीए के लिए होता है, बाकी आपको चॉइस पहले ही पूछ लेते हैं। और ये टेस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको आपका मनचाहा डोमेन मिल सके, है ना। तो थैंक यू गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। कमेंट्स का रिप्लाई मैं जल्दी करने वाला हूँ, मतलब एक पूरा वीडियो मैं उसी का बनाने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाया, सो सॉरी गाइस।